हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट बेस सीखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग दोनों परफेक्ट हो जाएंगी। अपनी नोटबुक्स निकल लीजिए और ध्यान से सुनिए। इसका सिंपल मतलब है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसके हिसाब से वर्ब एक्शन वर्ड का फॉर्म बदलना। इंग्लिश का रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये एक बैलेंस की तरह है जो सेंटेंस को सही बनाता है। अक्सर लोग बोलते वक्त गलती करते हैं, जैसे ही गो या दे गोस। ये सुनने में गलत लगता है। अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं या प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हैं तो सही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बिना आपकी ग्रामर वीक लगेगी। सही अग्रीमेंट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका मैसेज क्लियर होता है। रूल 1, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, एग्जाम्पल ही ईट्स। रूल 2, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, एग्जाम्पल दे ईट। स्पेशल नोट, प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर ही शी इट नेम हो तो वर्ब के साथ या एस लगता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल दे वी यू हो तो वर्ब बीनास के रहता है। सेंटेंस राम प्लेस क्रिकेट। एक्सप्लेनेशन, यहाँ राम एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए रूल के मुताबिक हमने प्ले के साथ लगाया है प्लेस। अगर हम राम प्ले क्रिकेट कहेंगे तो वो ग्रामेटिकली गलत होगा। सेंटेंस स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड। एक्सप्लेनेशन, यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है, एक से ज्यादा लोग। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब स्टडी के साथ कोई या एस नहीं लगा। अगर हम स्टूडेंट स्टडीज कहें तो वो सिंगुलर के लिए सही है, लेकिन प्लूरल के लिए सिर्फ स्टडी आएगा। एक, शी राइट्स अ लेटर। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब विथ। 2, दे राइट लेटर्स। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब विदाउट्स। 3, द कैट स्लीप्स ऑन द मैट। सिंगुलर सब्जेक्ट। 4, कैट्स स्लीप ऑन द मैट। प्लूरल सब्जेक्ट। स्टेप 1, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानो, काम कौन कर रहा है। स्टेप 2, चेक करो कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। स्टेप 3, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ही शी इट नेम तो वर्ब में एस लगाओ। स्टेप 4, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है दे वी यू प्लूरल नाउन तो वर्ब को बेस फॉर्म में रखो, नो एस। इन सेंटेंसेस को सही करके लिखो। 1, माई फ्रेंड लिव इन दिल्ली। करेक्ट करो। 2, द बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई। करेक्ट करो। 3, शी ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। करेक्ट करो। आंसर्स 1, लाइव्स, 2, फ्लाई, 3, ड्रिंक्स। आज हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। इसे बार बार प्रैक्टिस करो और अपने सेंटेंसेस चेक करो। टेक केयर स्टूडेंट्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली क्लास मिस ना हो। तफज्जुल शाहिद के साथ इंग्लिश सीखते रहना।